नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्जाम बुक चैनल में। दोस्तों, जैसा कि यूपीएसआई 2021 जो है उसके लिए बहुत सारे बच्चे जो हैं वो वेट कर रहे हैं रिटर्न रिजल्ट का, तो उसके लिए थोड़ी सी अपडेशन है वो आपको बता दी जाती है। देखिए भाई, ऐसा है कि जैसा कि आपको पता है कि डीबीपीएसटी के लिए बोर्ड का जो गठन है वो हो रहा है। ठीक है, तो जैसे ही बोर्ड का गठन होकर जो जितने भी जोन हैं उन सब की जब रिपोर्ट आपका भर्ती बोर्ड में सबमिट हो जाएगी, उसके बाद ही वो तुरंत आपका रिटर्न का रिजल्ट जो है वो अपलोड कर देंगे। ठीक है, रिटर्न का रिजल्ट आपका तैयार हो चुका है जहां तक आपकी इंटरनल न्यूज़ मेरे को मिली है। ठीक है, अब चीज़ क्या है आपको एक एक करके बता देते हैं। देखिए, बात यह है कि जहां तक मेरे को सुनने में आया है वो ये आया कि डीबीपीएसटी के लिए जो है वो आपका बोर्ड का गठन 90% जोन ने अपनी रिपोर्ट भेज दी है। उसका एक मैं आपको क्लिप दिखा भी दूंगा। ठीक है, मेरे पास किसी स्टूडेंट ने भेजी थी। ठीक, अब क्या है कि डीबीपीएसटी के लिए आपका गठन हो गया है और कई जगह जब मैंने पता करवाया तो उसमें भी है कि उन्होंने भी अपनी जो है रिपोर्ट आपकी ऊपर तक भेज दी है। जो 2-4 जोन जो बचे हैं उनके भी जो है जो जिले के कप्तान है जब वो रिपोर्ट अपनी भेजेंगे उसके बाद जो है डीबीपीएसटी का आपका फाइनलाइज हो जाएगा। ठीक है, अब भाई क्या है कि डेट आपकी मैं बता देता हूं, 15 जनवरी से पहले पहले पूरी कोशिश करी जा रही है कि आपका रिटर्न का रिजल्ट घोषित कर दिया जाए, क्योंकि डीबीपीएसटी के लिए भी कम से कम देखिए, अगर एक सेंटर पे अगर हम एक पुलिस लाइन में देखते हैं या एक सेंटर पे देखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 200 से 250 बच्चे ही पूरे दिन में ले कंप्लीट हो पाते हैं, क्योंकि भाई उनका नॉपतौल भी होती है, फिर उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी होता है। एक एक लड़के पे टाइम लगता है थोड़ा। ठीक है, जैसे उसके बाद मैं आपको प्रोसीजर भी बताऊंगा कि किस किस तरीके से आप जाएंगे, वहां पर क्या होगा, ये सारी चीजें मैं आपको उसमें बताऊंगा। ठीक है, अब भाई 15 जनवरी तक आपका रिजल्ट आएगा। अब देखिए, जो कथित टीम करी गई है ये पढ़ लीजिए आप। इसमें भाई ये लिखा है कि पुलिस महानिदेशक अध्यक्ष जो है भर्ती बोर्ड, उन्होंने भैया ऐसे ऐसे ये करके 28/12 में हमें भेजा था। उसके बाद हमने जो है समिति का गठन स्तर पर कराकर निर्धारित रूप से सूचना जो है वो भेज दी है। ठीक है, अब इसमें क्या है कि देखिए, अरुण कुमार सिंह इनकी जाति लिखी हुई है, ओबीसी कैटेगरी के हैं, पुलिस उपाधीक्षक हैं ये। ठीक है, और ये आपका कार्यालय का नंबर, सीयूजी नंबर और ईमेल आईडी ये पूरे की पूरी लिखी हुई है। ठीक है, उसके बाद ये दूसरे भी हैं पुलिस उप। तो कहने का मतलब है कि इन्होंने जो है अपनी मुख्यालय पर स्थित पुलिस लाइन में उपस्थित होकर, ठीक है, और अंतर्गत ऑनलाइन लिखित परीक्षा डीबीपीएसटी के लिए कार्यालय संपादित की जाएगी। मतलब डीबीपीएसटी की जो परीक्षा है वो आपकी पुलिस लाइन में ही करवाई जाएगी, इतना ध्यान रखना आप। ठीक है, पुलिस लाइन में देखिए, इसमें लिखा हुआ है कि प्रत्येक जिले की पुलिस लाइन में ही सेंटर्स बनाए जाएंगे, क्योंकि वहां पर जो है ऑफिसर्स का वहां पर बैठना उठना जो है सारी फैसिलिटीज वहां अवेलेबल रहती हैं, क्योंकि वहां पर हर पुलिस लाइन में ग्राउंड होता है, ग्राउंड में जो है नापतोल की मशीन वगैरह सब कुछ चीज़ें अवेलेबल रहती हैं। और वहाँ पर एक, अब मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। जैसे कि आप जब घुसेंगे अंदर, ठीक है, वहाँ पर आपका जो है जो रजिस्ट्रेशन नंबर या रोल नंबर से वो लोग बुलाएंगे, कहेंगे भाई ठीक है आप जो है आधार कार्ड दिखा के अपना अंदर जाइए। उसके बाद आपको एक बहुत बड़े रूम में आपको सभी को बिठा दिया जाएगा ऐसे लाइन बाय लाइन। उसके बाद बिठा दिया जाएगा, फिर जो है एक दूसरा रूम होगा, उसके अंतर्गत जो है वो बोर्ड जो गठित हुआ है वो बैठे होंगे बाकायदा। कंपनी के गेट ऐसे होगा, कंपनी गेट घुसते ही जो है यहाँ पर और यहाँ पर इस तरीके से कंपनी के ही कंप्यूटर लगे हुए होंगे, और ये पूरा एरिया जो है वो होगा आपका डीबीपीएस वो पीएसटी के लिए। एक ही रूम में सब कुछ होता है, याद रखना। आप एंटर करेंगे, अंगूठा लगाएंगे वहाँ पे, वो आपका पूरी डिटेल आ जाएगी, फाइल बनेगी। तुरंत यहाँ तीनों बोर्डों को अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराएंगे। जब चेक हो जाएगा वो, तो तुरंत वो आपसे वहाँ पर जो एक इंस्पेक्टर रैंक का या सब इंस्पेक्टर रैंक का जो भी अधिकारी होगा वो आपसे कहेगा ठीक है भैया अब यहाँ बैठ जाओ और अपना जो है बनियान सब उतार के बैठ जाइए, सिर्फ अंडरवियर आप पहने रहेंगे। और उसके बाद फिर एक एक करके वो आपको बुलाएंगे पीएसटी के लिए। ठीक है, कि भाई नाम बोलेंगे कि इस तरीके से ये, और आप आएंगे वहाँ पर सीधा वो पहले आपकी हाइट नापते हैं। ठीक, हाइट नापेंगे और फिर आपसे कहेंगे भैया आप चेस्ट आपका नापेंगे, और जैसे ही हो जाएगा फिर आपको वहीं बिठा देंगे। ठीक, फिर वो प्रक्रिया पूरी करके ये वाला जो यहाँ जो बैठे हुए होंगे ये जो है डीबीपीएसटी में मतलब वो बच्चा फाइनल हो चुका है, उसको करा के फिर वो फाइल बना के फिर आपसे कहेंगे कि अब आप जो है वो जा सकते हैं। मतलब जब तक आपका ऐसा नहीं है कि डीबीपीएसटी कराया और बाहर, डीबीपीएसटी कराया बाहर नहीं, डीबीपीएसटी कराने के बाद भी आपको हो सकता है घंटा 2 घंटे बैठे रहना पड़े, जब तक सभी बच्चों का होके और रिपोर्ट ऊपर फाइनल नहीं हो जाती है। ठीक है, और जैसे जैसे फाइनल होती जाएगी वैसे वैसे बच्चों को बाहर निकालता जाएंगे और यहाँ से बच्चों को अंदर डालते जाएंगे। इस तरीके से जो है वो एक प्रक्रिया चलती रहती है। ठीक है, तभी कहते हैं कि टाइम से सुबह पहुंचना होता है, और हो सकता है आपको 5 बज जाए, आपको 6 बज जाए शाम तक, कोई ज़रूरी नहीं है। 7-7, 8-8 बजे तक डीबीपीएसटी हुई है।
ठीक। तो इस बार देखते हैं ये लोग क्या करते हैं, वैसे प्रोसीजर सारा का सारा वही रहता है। तो आप लोग अपने तैयार रहिए DVPST के लिए। पीईटी पे मेरे को थोड़ा सा संशय है, मैं अभी बता देता हूँ अपनी क्लियर बात कि पीईटी पे थोड़ा सा संशय है। पीईटी में हो सकता है आफ्टर इलेक्शन ले जाएं इसको पीईटी को, क्योंकि अगर 15 जनवरी तक ये करते हैं तो 30 जनवरी तक तो इनका DV और PST कंप्लीट हो जाएगा। दौड़ के लिए थोड़ा सा संशय है, लेकिन आप अपनी दौड़ को कंप्लीट रखिए, ठीक। इस साल आपको नौकरी मिल जाएगी। 2023 जनवरी आपके लिए बहुत ही अच्छी आने वाली है, क्योंकि तब तक आपको ट्रेनिंग पर भेजा जा सकता है, ठीक है। तो अब जिन लड़कों को लगता है कि जून जुलाई में ट्रेनिंग पे भेज देंगे, अगस्त में भेज देंगे, कुछ प्रक्रियाएं होती हैं, 2-2 3-3 महीने तो आपका सिर्फ डॉक्यूमेंट वो जो वेरिफिकेशन होता है आफ्टर फाइनल सिलेक्शन, मेडिकल हो गया, काफ़ी 36 तरीके की चीज़ें होती हैं दोस्तों। तो आपको जो है 2023 या बहुत ज़्यादा प्रक्रिया इन्होंने तेज करी तो नवंबर दिसंबर तक आपको भेजा जा सकता है ट्रेनिंग पे, ठीक है। क्योंकि लगभग सेंटर जो हैं वो अभी RTC गई हुई है, तो जुलाई तक RTC बाहर आ जाएगी, उसके बाद कोई कोर्स बचेगा नहीं, ठीक है। और उसके बाद जो है आप ही लोग बचेंगे बस। तो हो सकता है आपको नवंबर दिसंबर से भी जो भेज दिया जाए, ठीक। बाकी कोई भी फर्दर अपडेट होगा आपको तुरंत बताया जाएगा। धन्यवाद।